हेलो वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुमान मलिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरेंटल प्रिपरेशन यानी कि इंजेक्शंस के बारे में। जब भी हमारे पास मेडिसिन एम्प्यूल्स या वाइल्स में होती हैं तो हमें बॉडी में इंसर्ट करने के लिए एक सिरिंज और एक नीडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। आमतौर पर हम बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml या 10 ml तक की सिरिंज को यूज़ करते हैं और तकरीबन इन्हीं सिरिंजों में हम हर तरह की मेडिसिन्स को कवर करते हैं। ज़्यादातर 3cc या 5cc सिरिंज ही यूज़ होती हैं, लेकिन दोस्तों कई रूट्स ऐसे होते हैं या कई मेडिसिन्स ऐसी इतनी कम होती हैं कि उनको हम इन सिरिंजेस के ज़रिए नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायबिटीज़ के मरीज़ों को हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। वो सिरिंज या नीडल बहुत ही छोटी होती है, इन आम सिरिंजों की तरह नहीं होती। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आज यही कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम किस एक तो मैं बताऊंगा कि सिरिंज की क्या टाइप है, कितने किस्म की सिरिंजेस होती हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, वो किन किन में यूज़ होती हैं। इसी तरह मैं नीडल्स के बारे में बताऊँगा कि नीडल्स के पार्ट नेम क्या है, कौन सी नीडल किस रूट के लिए बेस्ट है। ये सभी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुमान मलिक पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको सिरिंज और नीडल की तमाम मालूमात मिल सके, किसी तरह की कोई मालूमात रह ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिरिंजेस की टाइप की, यानी कि सिरिंज की कितनी इकसाम है। तो दोस्तों, सिरिंजेस की दो टाइप हैं, एक स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल सिरिंजेस और दूसरा ऑटो डिसेबल सिरिंजेस। स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल सिरिंजेस दोस्तों ऐसी सिरिंजेस हैं जिनको आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मलाप के लिए होती है, पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको दोबारा हरगिज़ भी आप कभी भी यूज़ ना करें। और दूसरा दोस्तों, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस होती हैं जिनमें एक बार अगर आप टीका लगाते हैं तो प्लंजर आगे की तरफ धकेला जाता है, उसके बाद प्लंजर वापस अपनी जगह पर नहीं आता और सिरिंज ज़ाया हो जाते हैं। यानी कि ये आप ऐसी सिरिंज है जिसको आप एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं, इसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं सिरिंज और नीडल्स के पार्ट्स नेम की। दोस्तों, सबसे पहले जो सिरिंज का टॉप का हिस्सा उसे हम प्लंजर टॉप, उसके बाद जहाँ से हम सिरिंज को पकड़ते हैं उसे बैरल, और जो उसके अंदर एक रिंग सील होती है उसे हम प्लंजर सील, और उसके ऊपर जो स्केलिंग होती है उसे हम स्केल, और जो आगे का हिस्सा होता है जहाँ पे हम नीडल को अटैच करते हैं उसे अडोप्टर कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर नीडल की बात की जाए तो सबसे जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसे हम बीवल, उसके बाद जो पूरी एक लेंथ होती है उसे हम शाफ्ट, और उससे आगे हम अडोप्टर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बीवल के साथ एक सुराख होता है जिसे हम ल्यूमेन भी कहते हैं, जहाँ से मेडिसिन बाहर आती हैं। दोस्तों, बात की जाए सिरिंज को पकड़ने की तो आप सिरिंज से प्लंजर टॉप और बैरल वाले हिस्से को पकड़ सकते हैं और नीडल पर एडोप्टर वाले हिस्से को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी हिस्से को पकड़ते हैं तो इससे जो सिरिंज है वो जो है आलूदा हो जाएगी, उस पर जरासीम लग जाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं सिरिंज की टिप्स की टाइप के हवाले से। पहली है परमानेंटली अटैच। दोस्तों, ये ऐसी सिरिंज की टाइप है जिसमें जो नीडल है वो पहले से ही सिरिंज के अंदर अटैच होती है, जैसे कि इंसुलिन की सिरिंज होती है। दूसरी है ल्यूसर लॉक टिप। दोस्तों, इसमें यह होता है कि आपको नीडल सिरिंज में फिक्स करनी पड़ती है, जैसे स्क्रू को आप घुमाते हैं उसी तरह से। तीसरी है ल्यूसर स्लिप टिप। दोस्तों, ये ऐसी टिप है जिसमें जो है टिप जो है वो सिरिंज के बिल्कुल दरमियान में होती है, और इसको आप स्लिप यानी कि पुश करके नीडल जो है सिरिंज में फिट करते हैं और फिर आप आगे इंसर्ट करते हैं। दूसरी है दोस्तों, चौथी जो टाइप है वो है एसेंट्रिक टिप। दोस्तों, इसमें यह होता है कि सिरिंज की जो टिप होती है वो ल्यूसर टिप से थोड़ी सी नीचे होती है, यानी कि टिप जो है वो नीचे की तरफ होती है, और ये वेन के लिए इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। पांचवी जो टिप की किस्म है सिरिंज की वो है कैथेटर टिप। दोस्तों, ये जो टिप है ये
आगे से ट्रैगर यानी कि थोड़ी सी कटी हुई होती है और ये ज़्यादातर ज़ख्मों या वाउंड वगैरह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें से जो धार है वो बिल्कुल सीधी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नीडल की सिलेक्शन की, कि नीडल की सिलेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों नीडल की सिलेक्शन आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक, पहला तो आपको गेज देखना पड़ेगा, दूसरा उसकी लेंथ और तीसरा उसकी साइट, यानी कि आप इंजेक्शन लगा किस जगह पर रहे हैं, इंट्रामस्कुलर है या इंट्रावेन है, तो आप उसी के मुताबिक जो है नीडल की सिलेक्शन कर सकते हैं। आमतौर पर दोस्तों जो जनरली यूज़ होती हैं उसमें जो इंट्रामस्कुलर है उसके लिए 22 से 27 गेज के इंजेक्शन यूज़ होते हैं, जो इंट्राडर्मल है उसमें 25 से 27 गेज का इंजेक्शन होता है, जो सबकुटेनियस है उसके लिए दोस्तों 16 से 21 और जो इंट्रावेनस है उसके लिए 18 से 20 गेज की नीडल्स दोस्तों अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो अगर तो जो आपका इंजेक्शन है वो ऑयली है यानी कि विस्कस है या पाउडर है फॉर्म में है, तो आप उसके लिए जो है लोअर गेज यानी कि मोटी सिरिंज यूज़ करेंगे, मोटी नीडल्स यूज़ करेंगे, जो कि 18, 22 या सम टाइम 16 गेज की भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आपकी जो इंजेक्शन है, जो मेडिसिन है वो पतली है, वो लेस विस्कस है, वो कम थिक है, तो आप उसके लिए हायर गेज यानी कि हाई गेज उसमें आप यूज़ करेंगे। हाई गेज से ये होगा, एक तो वो सिरिंज जो छोटी होगी, दूसरा नीडल भी उसकी जो है पतली होगी, सिरिंज भी पतली होगी, नीडल छोटी होगी, इससे जो मेडिसिन जाने में आसानी होगी। लेकिन दोस्तों वो होनी लेस विस्कस चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल से समझाता चलूँ कि BCG वैक्सीन यानी कि बच्चे को जो पैदाइशी टीका लगता है वो 0.05 ml होता है, यानी कि अगर उसकी नीडल की गेज की बात की जाए तो वो 26 गेज होती है, यानी कि गेज जितना बड़ा होगा नीडल जो है वो उतनी ही पतली होगी, उससे जो पेन है वो उतनी ही कम होगी। इसी तरह जितनी भी EPI की वैक्सीन है यानी कि जितने भी हिफाजती टीका जात हैं जो बच्चों को 1.5 साल की उम्र तक लगते हैं, वो जो है उसकी जो डोज़ होती है वो 0.5 ml होती है, और अगर गेज की बात की जाए तो एग्जैक्ट गेज जो है वो 24 गेज होता है। उसके अलावा जो 2 ml या 5 ml की सिरिंज होती है उसके लिए जो गेज है वो मुख्तलिफ होता है, यानी कि 18 से 22 गेज होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं बताता चलूँ, अगर आप हिफाजती टीका जात के बारे में जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा शेड्यूल फॉलो हो रहा है जिसके मुताबिक बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस माह में कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर लगाया जाता है, तो इस पर मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप जानना चाहें, अगर आप EPI वैक्सीन में इंटरेस्टेड हों तो आप उस लिंक को फॉलो करके आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकेंगे। अगर दोस्तों सिरिंज के साइज़ की बात की जाए तो वो 0.05 ml से लेकर 17 ml तक पाकिस्तान में सिरिंज आपको देखने में मिलेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इससे पहले आपने इस तरह की वीडियो पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं देखी होगी। इससे कम से कम आपको ये तो समझने में मदद मिली होगी कि जिस तरह मुख्तलिफ मेडिसिन मुख्तलिफ डिसीज़ में यूज़ होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ सिरिंजेस और नीडल भी मुख्तलिफ साइट्स और मेडिसिन के अकॉर्डिंग ही यूज़ होती हैं। बस दोस्तों यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा आप कमेंट में मुझे अपनी राय भी दें और मज़ीद ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।